जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आप देख रहे हैं संध्योपासन की विधि। संध्योपासना के क्रम में पिछले अंक में प्राणायाम की विधि का हमने अध्ययन किया, उस विधि को समझा, प्राणायाम किया और प्राणायाम करने के बाद प्रातःकालीन संध्या में ये विनियोग, प्राणायाम के बाद इस विनियोग को लेकर के और फिर इस मंत्र के द्वारा आचमन करना है। तो इस मंत्र को देखें। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ॐ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्यापापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करना है। पहले विनियोग लिया और विनियोग लेकर के सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। अनुष्टुप् छंदा, यहाँ पे एक टकार और जुड़ गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अनुष्टुप, ये अनुष्टुप शब्द कई बार आया है, तो आप उसी शब्द के अनुसार इसको भी आप पढ़ेंगे। और उसके बाद विनियोग छोड़ा और इस मंत्र को पढ़ते हुए हाथ में जल लेकर के और उस जल को पी लेना है। इस मंत्र में रात्रि के समय सोए में हमारे इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार के जो भी पाप हो गए, सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा, भगवान सूर्य को, सूर्य की अग्नि में उन सबको समापन करके और साधक पवित्र हो जाता है। यही साधना का वैशिष्ट्य है, यही संध्या और संध्योपासना की ये विशेषता है। और सायंकाल की संध्या में हमको इस मंत्र का प्रयोग करना है प्राणायाम के बाद। प्रातःकाल का मंत्र आपको बता दिया, अब सायंकाल का ये मंत्र आपको विनियोग में लेना है और फिर इस मंत्र का पाठ करके आचमन करना है। ओम अग्निश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दो अग्निर्देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोग छोड़ा और अपने दाहिनी हथेली में जल लेकर के मंत्र को पढ़ा। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदहन्नापापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ करके हथेली में जो जल हमने लिया है उसको आचमन करके पी लेना है और फिर हस्त प्रक्षालन कर लेना है।
ये जब भी हम आचमन लेंगे, आचमन लेने के बाद हमको हस्त प्रक्षालन अवश्य करना है और उसके बाद फिर अगले मंत्र की ओर बढ़ना है। जब भी आचमन करेंगे हमारे हाथ का स्पर्श हमारे होंठों से होगा, उसी विधि से आपको हस्त प्रक्षालन करना है। तो ये मंत्र हैं जिनके द्वारा समस्त देवताओं को साक्षी मान करके इन मंत्रों में यही बात कही गई है कि मेरे द्वारा रात्रि के समय या दिन के समय यदन्ना पापम आकाशम, जो पाप मैंने कर दिए मनसा वाचा हस्ताभ्याम, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, हाथों के द्वारा, पाँव के द्वारा, इस पेट के द्वारा अथवा शिश्न के द्वारा, उपस्थ के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप मेरे से हो गए, उन सब पापों को मैं इस मंत्र के द्वारा स्वाहा करके अग्नि, सूर्य, इन प्रत्यक्ष देवों को अर्पण करके पवित्र हो रहा हूँ। और उसके बाद फिर अब आता है मार्जन। उन मंत्रों से आपने अपने आंतरिक शुद्धि का अब बाहर से मार्जन करना है। मार्जन माने मांजना होता है ना, मांजना बोलते हैं इसको, धुला। तो हमने भी इस मंत्र के द्वारा अपने सिर के ऊपर बाईं हथेली में जल ले लेंगे और तर्जनी को छोड़ करके तीनों उंगलियों से एक एक मंत्र बोलते हुए अपने सिर के ऊपर उस जल का प्रोक्षण करेंगे, जल का मार्जन करेंगे। पहले विनियोग लेते हैं। ओम आपोहिष्ठेत्यादि त्रिचस्य सिन्धुद्वीपरिसर्गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। अब बाएं हथेली में जल लिया, एक एक मंत्र बोलते गए, सिर के ऊपर प्रोक्षण किया। आठवां जो मंत्र है, आठवें में जो लिखा है, उस समय आप जो जल लेंगे सिर के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि उसको बाईं तरफ भूमि पर उस जल को, उसका छींटा छोड़ देंगे। और फिर 9वीं बार फिर सिर के ऊपर ओम आपोहिष्ठा मयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातना ओम महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उषतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामवः ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ ओम आपो जनयथा चनः। एक एक मंत्र करके बाईं हथेली में रखा हुआ जल तीनों उंगलियों से अपने सिर के ऊपर मार्जन करते रहेंगे। और यस्य क्षयाय जिन्वथा, इस मंत्र के आते ही आपने उस जल को उसी विधि से लिया, लेकिन उसको बाईं तरफ और फिर बाईं तरफ भूमि में छोड़ दिया। और फिर 9वें में आपो जन यथा चनः। इन सब मंत्रों से वो दिव्यता का आधान होता है, अनादिष्ट पापों का शमन होता है, ज्ञात अज्ञात जो पाप हो जाते हैं उनका शमन होता है। इसलिए पवित्र करने के लिए संध्योपासना का ये क्रम बहुत उपादेय है। अब आगे जो मंत्र आ रहा है, उस मंत्र को विनियोग लेकर के और फिर हमने उसका प्रयोग करना है कि जब मंत्र हम पढ़ेंगे तो बाईं हथेली में जल ले लिया और दाहिने हाथ से उसको ढक लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से उसको ढक देना है और पूरे मंत्र को पढ़ने के बाद उस जल को दाहिने हाथ में लेकर फिर अपने सिर पर उसको छिड़क देना है। ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो
राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप् छन्दः आपो देवता शिरस्येके विनियोगः। ओम, बाएं हथेली में जल ले लिया, इसको ढक लीजिए। ओम द्रौपदादेव मुमुचानः सुन्नः स्नातो मलादेव पोतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः। और इस जल को अब हमने बाएं हथेली का जल दाहिने हथेली में डाला और उसको सिर के ऊपर सिर का अभिषेक कर दिया। हमने सिर का सिंचन कर लिया, सिंचन हो गया। और इसे आपाशुन्धन्तु मैनसा, इस जल ने हमारे समस्त जो पाप राशि है उसका मार्जन कर लिया, वो पाप धुल गए। इन मंत्रों का बहुत विशिष्ट प्रभाव है और जब क्रिया के साथ ये मंत्र जुड़ते हैं तो इनकी विशेषता बहुत अद्भुत हो जाती है। इसलिए संध्या वंदन द्विजाति मात्र के लिए बहुत अनिवार्य इसीलिए कहा, नहीं तो वो अपवित्र हो जाता है। अनर्हा सर्व कर्मसु, आपको प्रारंभ में बताया कि वो सब कर्मों में अयोग्य हो जाता है। तो सभी शुभ कर्मों के योग्य, सभी साधनाओं का योग्य पात्र बनने के लिए प्रारंभ में संध्योपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सुंदर ये मंत्र हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं और ये सब इन मंत्रों का ये वैशिष्ट्य है। आइए इसके बाद एक पद्धति आती है अघमर्षण सूक्त का पाठ और विनियोग। अघ कहते हैं पापों के लिए, अघमर्षण का मतलब है कि पापों का समन करना, पापों को मिटाना। तो इसका पहले विनियोग लेंगे। ओम अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दः, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। पापों का मर्षण करने के लिए, पापों को मिटाने के लिए ये विनियोग लिया। और अब इसकी प्रक्रिया आप थोड़ा समझें। दाहिनी हथेली में जल लिया, मंत्र को पढ़ा और उसके बाद उसको दाहिनी नासिका से हमने उस जल को नासिका के सामने ले जा करके हमने श्वास को अंदर भरा, अंदर श्वास को लिया और उसमें जो मंत्र में जो दिव्यता इस जल में आई उसको अंदर श्वास भर करके फिर हमने उसमें पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है उसी जल में, और उस जल को देखे बिना ही बाईं तरफ पटक देना है, अपने आसन के बाईं तरफ भूमि में छोड़ देना है और हस्त प्रक्षालन कर लेना है। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशे सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इस जल को आपने नासिका के आगे ले जा करके श्वास को अंदर भरा, पूरा श्वास बाहर निकालते हुए ये मन में ये भाव करना है कि मेरे अंदर, मेरे भावनाओं में, मेरे चित्त में जो पाप के संस्कार हैं इस जल के द्वारा बाहर निकल रहे हैं और उस संपूर्ण जल में वो पाप बाहर निकल गए। और ये सोच करके आपने उस जल को देखे बिना ही बाईं तरफ भूमि में छोड़